आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं 2020 में गलवान और 2021 में और भी बलवान। गलवान में भारतीय सेना के पराक्रम का 1 साल हो गया है। 1 साल पहले पूर्वी लद्दाख में भारत के शूरवीरों ने चीन के धूर्त सैनिकों को अतिक्रमण की कोशिश पर गर्दन तोड़ जवाब दिया था, वो भी बगैर किसी हथियार के, सिर्फ बुलंद हौसले के दम पर। चीन के साथ हुई इस झड़प में हमारे 20 शूरवीरों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था और जवाब में चीन के भी करीब 45 सैनिक मारे गए थे। आज भारत के उन 20 सच्चे सपूतों को याद करने का दिन है, उनकी गौरव गाथा सुनाने का दिन है। इसीलिए हम आज गलवान के बलिदानियों को श्रद्धांजलि देंगे, उनके पराक्रम को याद करेंगे। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि इस 1 साल में भारत और कितना बलवान हुआ। चीन आज की तारीख में बॉर्डर पर सैनिक पीछे हटाने के लिए मजबूर क्यों हुआ है। लेकिन सबसे पहले एलएसी से चीन के होश उड़ाने वाली जी न्यूज की ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर। गलवान का 1 साल पूरा हो गया। इस 1 साल में भारतीय सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर चीन को कई बार अपनी तैयारियों और पराक्रम से चौंकाया है। बॉर्डर पर टैंकों की तैनाती से लेकर रफाल की पराक्रमी उड़ान तक चीन हर बार थर्राया है। और 1 साल बाद की स्थिति यह है कि चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फिर से कोई अतिक्रमणकारी चाल न चल पाए, इसलिए भारतीय सेना ने अब यहां तैनाती को लेकर सबसे बड़ा फैसला किया है। चीन को खबरदार करने वाली जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर यह है कि पूर्वी लद्दाख में चीन के सैनिकों का मुकाबला करने के लिए एक अतिरिक्त डिवीजन की तैनाती होगी। अभी तक इस इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल एक डिवीजन संभालती थी। इस फैसले के बाद लेह स्थित 14वीं कोर यानी कि फायर एंड फ्यूरी कोर के पास कुल 3 डिवीजनें हो जाएंगी। अभी तक 14 कोर के पास केवल 2 डिवीजनें थीं। पूर्वी लद्दाख में 1 डिवीजन के बजाय अब 2 डिवीजन होंगी। ये डिवीजन उन 4 डिवीजनों से अलग है जिनकी तैनाती भारतीय सेना ने पिछले साल चीन के साथ तनाव शुरू होने के बाद की थी। ये मसला खत्म होने के बाद वो 4 डिवीजनें अपने क्षेत्र में वापस चली जाएंगी, लेकिन अतिरिक्त डिवीजन 14वीं कोर में अब हमेशा रहेगी। यानी पूर्वी लद्दाख में 14वीं कोर ने अपना ऑर्डर ऑफ बैटल ऑर्बिट बदला है और उसे लगभग दोगुना कर दिया है। यानी पूर्वी लद्दाख में 1 डिवीजन के बजाय 2 डिवीजन रहेंगे। चीन के साथ तनाव को देखते हुए तैयारियों से जुड़ी ये खबर कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि 1 डिवीजन में अमूमन 12 से 15 हजार सैनिक होते हैं। लेकिन 2 डिवीजन का मतलब होगा कि चीन से लगती सीमा पर सुरक्षा के लिए करीब 30,000 सैनिक 365 दिन स्थायी तौर पर तैनात रहेंगे। 14वीं कोर भारतीय सेना की इकलौती ऐसी कोर है जो चीन और पाकिस्तान दोनों ही मोर्चे संभालती है। इस कोर की 1 डिवीजन यानी 8वीं माउंटेन डिवीजन द्रास से लेकर बटालिक तक पाकिस्तान की हरकतों पर नजर रखती है। वहीं पूर्वी लद्दाख की सुरक्षा का जिम्मा 3री इन्फेंट्री डिवीजन के पास है। अब इस इलाके में सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने के लिए एक और डिवीजन तैनात होगी। हमारे पास इस बड़ी खबर से जुड़ी आगे की जानकारी ये भी है कि नई डिवीजन का हेडक्वार्टर और कुछ दूसरे हिस्से लद्दाख पहुंच चुके हैं। इनकी जिम्मेदारी पूर्वी लद्दाख में 826 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सुरक्षा होगी। एलएसी लद्दाख में शख्सगाम वैली से शुरू होती है और हिमाचल की सीमा तक आती है। लेकिन इस एक अतिरिक्त डिवीजन में सिर्फ सैनिकों की तादाद ही मायने नहीं rखेगी, बल्कि उस डिवीजन के पास मौजूद घातक आर्टिलरी से भी मौका मिलने पर दुश्मन को करारा जवाब देना आसान होगा। हम आपको सेना की 1 डिवीजन का मतलब समझाते हैं। 1 डिवीजन का मतलब करीब 12 से 15 हजार सैनिक होते हैं।
साथ ही एक डिवीजन में आमतौर पर एक आर्टिलरी ब्रिगेड होती है, यानी करीब 50 तोपें। तोपों के अलावा तय संख्या में टैंक, यानी आप कह सकते हैं कि T-90 भीष्म और T-72 जैसे टैंक हर पल चीन को छकाने के लिए तैयार रहेंगे। एक डिवीजन में सिग्नल और दूसरी यूनिट्स के साथ साथ 9 से 10 इन्फेंट्री बटालियन होती हैं। ईस्टर्न लद्दाख में हिंदुस्तान ने एक और एडिशनल डिवीजन को लगा दिया है। ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि अभी तक हमारे पास रिपोस्ट कैपेबिलिटी नहीं थी। हम केवल अपने आप को डिफेंड कर सकते थे, लेकिन ऑफेंसिव पर नहीं जा सकते थे, जिससे चीन को साफ तौर पर इशारा दिया जा रहा है कि अगर चीन ने किसी प्रकार से हमारे देश में, हमारी टेरिटरी में घुसपैठ किया तो हिंदुस्तान भी बड़े पैमाने पर चीन के टेरिटरी के अंदर घुसपैठ करके कब्जा करेगा। भारतीय सेना की तरफ से LAC पर अतिरिक्त डिवीजन की तैनाती का मतलब आप आम भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि अब तक अगर चीन के एक सैनिक के सामने भारत का एक सैनिक तैनात रहता था, तो अब ये संख्या 2 हो जाएगी, यानी चीन के एक सैनिक के सामने भारत के 2 सैनिक हर वक्त तैनात रहेंगे और चीन की किसी भी चालाकी पर गर्दन तोड़ जवाब देंगे। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। एक अतिरिक्त डिवीजन की तैनाती, ये इतना बड़ा फैसला क्यों है? इसे आप ऐसे समझिए कि 1962 में इस इलाके की सुरक्षा के लिए केवल एक ब्रिगेड तैनात थी। एक ब्रिगेड का मतलब है 5000 से भी कम सैनिक, वो भी बिना किसी खास हथियारों के। लेकिन कारगिल के बाद भारतीय सेना की 14वीं कोर का गठन किया गया, जिसके 2 डिवीजन बनाए गए। पहली 8 माउंटेन डिवीजन, जो कि पाकिस्तान का फ्रंट देखती है। दूसरी 3 इन्फेंट्री डिवीजन, जो चीन का फ्रंट देखती है। ये अब तैनाती का जो बड़ा फैसला हुआ है, इसके मुताबिक लेह की 14वीं कोर में 2 नहीं 3 डिवीजन होंगी। वैसे गलवान के 1 साल बाद की स्थिति क्या है? LAC पर ताजा हालात क्या हैं? LAC पर चीन को छकाने के लिए भारतीय सेना की तैयारी क्या है? चीन दोबारा गलवान करने की हिम्मत ना जुटा पाए, दुश्मन को घेरने के लिए बॉर्डर पर इंतजाम किस तरह के हैं? हमारी ये दूसरी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट चीन पर भारत के 21 पड़ने की कहानी कहती है। देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे। गलवान में गर्दन तोड़ गाथा के 1 साल, 365 दिन बाद भी शूरवीरों का जोश हाई है। गलवान में हुई झड़प से पहले तक चीन इसी गलत फहमी में जी रहा था कि वो 2020 में 1962 वाली गलती दोहराएगा और भारत उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन गलवान और उसके बाद हुई हर घटना पर चीन का यही गुरूर चकनाचूर होता गया। से चीन बार बार सोच रहा था कि हिंदुस्तान की जो फौज है, और बार बार जो उनका ग्लोबल टाइम्स 1962 की हमें धमकी दे रहा था, अब चीन को इस बात का एहसास हो गया है कि भारत के जो सैनिक हैं और भारत का जो नेतृत्व है, वो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। भारतीय सेना ने गलवान के बाद 30 और 31 अगस्त को भी चीन को बड़ा सबक सिखाया। भारतीय सैनिकों ने चीन की चाल को पहले ही भांपते हुए पेंगोंग झील के दक्षिण किनारे पर लगभग 70 किलोमीटर के इलाके में मौजूद कई पर्वत श्रृंखलाओं पर कब्जा कर लिया और वहां मोर्चा जमा लिया। रेजांगला, रेचिनला और मुखपरी जैसी चोटियों पर भारतीय सैनिक जमा हो गए। इसके बाद सितंबर 2020 में भी ऐसी ही एक पराक्रमी घटना घटी। तब सितंबर के पहले हफ्ते में भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेज ने पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 4 और 5 के चारों तरफ की ऊंची चोटियों पर कब्जा जमा लिया और फिंगर 4 पर मौजूद चीन के सैनिक अपने चारों तरफ ऊंचाई पर मौजूद भारतीय सैनिकों से घिर गए। भारतीय तोपखाने में 2018 में शामिल हल्की होवित्जर तोपें M777 पूर्वी लद्दाख में तैनात की गईं। 2018 में ही भारतीय सेना में शामिल सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर K9 वज्र को भी इसी वर्ष फरवरी में लद्दाख में तैनात कर दिया गया।
पिछले साल लद्दाख में युद्धक हेलीकॉप्टर अपाचे भी उड़ान भरता दिखा। वहीं ड्रोन और नौसेना की लंबी दूरी के टोही विमान P-8I के जरिए भी LAC पर लगातार नजर रखने का काम हुआ। चीन के सामने भारत का ये पराक्रमी ट्रेलर था और दुश्मन का ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली पूरी पिक्चर उस समय सामने आई जब पता चला कि सितंबर में ही लद्दाख के आसमान में मिराज के साथ फ्रांस से आए रफाल लड़ाकू विमान भी उड़ान भरने लगे। इतनी तैयारियों का और शौर्य दिखाने का नतीजा ये निकला कि चीन बैकफुट पर आया और हर उस इलाके से सैनिकों को पीछे हटाने पर राजी हुआ जहां पिछले वर्ष विवाद हुआ था। We had some very good progress made in the area of Pangong Tso, where the north and south banks have now been vacated. In the other areas, it is happening in a transitory manner. चीन को गलवान की घटना के बाद एक बात ठीक से समझ में आ गई कि आज के भारत से उलझना आसान नहीं है और भारत की सीमा पर उसकी अतिक्रमण वाली दाल अब नहीं गलने वाली। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। गलवान में हिंसक झड़प करके चीन ने अपनी शामत बुलाई थी, क्योंकि इसी के बाद भारत ने चीन के खिलाफ 4 मोर्चे खोल दिए। कैसे 4 मोर्चे खोले उसे समझिए। पहले सामरिक मोर्चा, चीन के सामने भारत ने मिरर डिप्लॉयमेंट किया। दूसरा कूटनीतिक मोर्चा, पहली बार भारत क्वाड में शामिल हुआ। तीसरा था रणनीतिक मोर्चा, कैलाश पर्वतमाला में बढ़त हासिल की भारत ने। और चौथा आर्थिक मोर्चा, भारत में चीन की कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। गलवान की घटना से लेकर आज तक चीन से जुड़ी LAC की हर बड़ी खबर जी न्यूज ने आपको सबसे पहले दिखाई। जी न्यूज ने आपको सबसे पहले बताया था कि 15-16 जून की रात हुई झड़प में किस तरीके से हमारे 20 जवान शहीद हो गए। जी न्यूज ने ही सबसे पहले आपको बताया था कि इस झड़प में चीन के कितने सैनिक मारे गए। जी न्यूज पर गलवान की हर गाथा सबसे पहले हमने आपको सुनाई। गलवान में चीन के साथ हुई झड़प में बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू समेत 20 जवानों का सर्वोच्च बलिदान हिंदुस्तान कभी नहीं भूलेगा। जी न्यूज ही देश का पहला वो चैनल था जिसने बॉर्डर पर हुई इस सबसे बड़ी घटना की जानकारी देशवासियों को दी थी। सबसे पहले जी न्यूज ने आपको बताया था कि गलवान में हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। सीमा पर भारतीय सेना और PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो कि चीन की सेना को कहा जाता है, उसके सैनिकों के बीच झड़प हुई। इसके अलावा आधी रात को गलवान घाटी में ये हिंसक झड़प हुई है। झड़प पहले भी हुई है, तस्वीरें भी आपने देखी है, वीडियो आपने देखे हैं, लेकिन इस तरह से शहादत की नौबत आई हो वो आज हम देख रहे हैं। और ये शहादत ऐसे मौके पर आई है जब डी एस्केलेशन की बात कही जा रही थी। हमेशा प्राउड फील होना चाहिए। ये मौका किसी को, देश में सभी को मिलता ही नहीं है। जब देश में जन्म हुआ है तो एक स्वार्थ मतलब स्पेशलिटी होने के लिए सोचता है लोग, तो उन्होंने वो करके दिखाया है। जी न्यूज ने गलवान की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाई। ये खबर भी सबसे पहले हमने आपको दी थी कि गलवान में हमारे 20 सैनिकों की शहादत तो हुई, लेकिन बदले में चीन के भी 45 सैनिक मारे गए। यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए आप, चीन के 40 से 50 सैनिक बहुत बुरी मौत मारे गए। चीन के 40 से 50 सैनिक उस लड़ाई में मारे गए और वो भी बहुत बुरी मौत मारे गए। ये वो समय था जब गलवान की घटना के बाद सेना पर विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही थी। सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था और चीन भी अपने सैनिकों के मारे जाने का सच दुनिया से छिपा रहा था। लेकिन फिर वो वक्त भी आया जब गलवान में मारे गए चीन के सैनिकों की कब्रें जी न्यूज ने सबसे पहले आपको दिखाई। LAC पर सैनिकों और साजो सामान की तैनाती की खबर भी जी न्यूज पर आपने सबसे पहले देखी, जिसके बारे में दूसरे चैनल उस वक्त सिर्फ कयास ही लगा रहे थे। सेना ने अपने सबसे ताकतवर और सबसे भरोसेमंद T-90 भीष्म टैंक को लद्दाख में तैनात किया है। मैसेज किसके लिए है आप समझ गए होंगे। भारतीय सेना का सबसे घातक हथियार T-90 भीष्म टैंक, जैसे आपने रिपब्लिक डे परेड में देखा होगा। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है उस टैंक की जिसे भारतीय सेना का सबसे घातक हथियार कहा जाता है, T-90 टैंक। एक्सक्लूसिव
एक्सक्लूसिव तस्वीर, एक्सक्लूसिव मतलब ये तस्वीर किसी और के पास नहीं है। यहां तक कि जब गलवान की घटना के बाद पहली बार प्रधानमंत्री सैनिकों का हौसला बढ़ाने लद्दाख पहुंचे तो वो तस्वीरें भी सबसे पहले आपने जी न्यूज पर देखी। जब सीधे सरकार के मुखिया लद्दाख की धरती पर आकर सेना के साथ खड़े होते हैं तो सेना का मनोबल खुद ब खुद बढ़ जाता है। यही संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है कि अब ये 1962 का भारत नहीं 2020 का भारत है और यहाँ पर सरकार सेना के साथ पूरी तरह से खड़ी है। सरकार लद्दाख में ग्राउंड जीरो पर आकर एक्चुअल स्थिति का जायजा ले रही है कि आखिरकार फॉरवर्ड पोस्ट पर हमारी क्या स्थिति है, LAC पर हमारी क्या स्थिति है। आज जब गलवान की घटना को 1 साल पूरा हुआ है तब भी सबसे पहले ये जानकारी आपको जी न्यूज ने दी कि पूर्वी लद्दाख में अब एक अतिरिक्त डिवीजन की तैनाती की जाएगी। इसके बारे में शायद अभी दूसरे चैनलों को भनक तक नहीं लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.